अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल बहुत ही चटपटा स्पाइसी पानी फुल्की की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपका मूड कभी चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो एक बार इस पानी फुल्की को जरूर बनाकर देखिएगा। एक बार खाने के बाद यकीन जाने इतना ज्यादा पसंद आएगा कि हर बार आप इसे बनाना पसंद करेंगे। चलिए तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चटनी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने 4 लहसुन की कलियां ले लिया है और यहाँ पर हरा धनिया है जो 3 टेबल स्पून यानी 3 बड़ा चम्मच लिया है। और पुदीना हमने लिया है 15 से 20 पुदीने की पत्तियां हैं। जितना हमने धनिया लिया है उसका आधा हमने पुदीना ले लिया है। एक छोटी चम्मच यहाँ पर हमने साबुत जीरा ले लिया है। एक हरी मिर्च और 2 छोटी साइज की है लाल मिर्च लिया है। अच्छा, जितनी हरी मिर्चें और लाल मिर्ची की क्वांटिटी हमने ली है आपको इतना ही लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, वरना ये चटनी बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी। अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे बिल्कुल बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर पीस लिया है। एक कटोरी में हम इसे निकाल लेंगे और इसे आपको हम दिखाते हैं कि कितना बारीक हमने इसे पीस कर तैयार किया है। ये देखिए, तो ये तैयार हो गया है। तो चलिए अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में हमने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को पहले छान लेना है, उसके बाद आपको लेना है। अब ये जो चटनी हमने बनाई है इसमें से 3 चम्मच हम चटनी बेसन में शामिल करेंगे। चम्मच जो है हर घर में जो रेगुलर चम्मच होता है उसी चम्मच का हमने इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया है, नमक पसंद के मुताबिक ऐड किया है और 1/4 छोटी चम्मच हमने हल्दी ऐड कर दी है, जिससे फुल्की का कलर अच्छा दिखे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपको एक बार में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। अगर आप एक बार करते हैं तो जाहिर सी बात है जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बैटर तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से आपको रखना है। अब इस पॉइंट पर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस फुल्की को बनाने के लिए हमने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, जो बेकिंग सोडा आता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो एक कटोरी में आपको पानी लेना है और उसमें 1 ड्रॉप आपको बेसन गिरा के चेक करना है। ये देखिए, बेसन पानी में तैरने लगा है, मतलब कि ये बैटर तैयार हो गया है। अगर बैठ जाए तो आपको फिर से 1 मिनट के लिए फेंट लेना है, उसके बाद फिर से चेक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बैटर हमने तैयार कर लिया है, तो इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमने पानी ले लिया है, जो कि 3 गिलास हमने पानी लिया है। पानी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अब जो हमने चटनी तैयार की थी, ये पूरी चटनी हम पानी में शामिल कर देंगे। इस पानी फुल्की का जो मेन टेस्ट है वो इसी चटनी से आता है, तो इस चटनी को आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं करें। अब इसमें जो खास चीज जाएगी वो इमली का पानी है। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हमने इमली लिया था, जिसका पल्प निकालने के बाद 3/4 कप हमने पानी शामिल कर दिया था, ठीक है। अब इस पानी को हम शामिल करेंगे तो हम डायरेक्ट शामिल नहीं करेंगे, इसे छान लेंगे, क्योंकि इमली के अंदर जो भी चीजें निकलती है वो छन्नी के ऊपर आ जाए और जो हमें इमली का पानी फ्रेश चाहिए वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और इमली का पल्प मिला दें। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले जाएंगे। तो होममेड चाट मसाला 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे। होममेड चाट मसाला की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने चाट मसाला ले लिया है। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो मार्केट में चाट मसाला मिलता है। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। आधी छोटी चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। इसमें जो भी खटास होती है उसे बैलेंस करता है। पसंद के मुताबिक नमक ऐड करेंगे, रेगुलर नमक, काला नमक जो कि 1/4 छोटी चम्मच है। तकरीबन आप आधी छोटी चम्मच तक डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, अगर आपके पास मार्केट वाला चाट मसाला नहीं है तो उसकी जगह पर अमचूर का पाउडर आप आधी छोटी चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर आपको एक काम और करना है कि आपको टेस्ट करना है। थोड़ा सा आप टेस्ट कर लें, कोई भी चीजें कम लगे तो आप इस पॉइंट पर ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। पानी तैयार हो गया है, बैटर को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था। अब ये जो बैटर है ना, फुल्कियां बनाने से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी साइज की यहाँ पर फुल्कियां बनाएंगे, क्योंकि जब इसे हम पानी में डालते हैं तो काफी बड़ी साइज की हो जाती है, तो ख्याल रहे कि छोटी साइज की ही फुल्कियां बनाएं। अच्छा, इस पॉइंट पर आप ये भी देख सकते हैं कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। डालने के टाइम आपको फ्लेम को लो रखना है, और हाँ, जब सारी फुल्कियां डाल दें उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम रखना है। लास्ट में हमने फ्लेम को हाई कर दिया था जब फुल्कियों पर कलर आ गया था तब। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइज में कितनी बड़ी हो गई है और खुद ब खुद पलट रही है। तो मतलब कि आपकी फुल्कियां जो है ना, एकदम फूली फूली स्पंजी बनकर तैयार होगी। बेकिंग सोडा के बिना भी आप फुल्कियों को एकदम जालीदार और स्पंजी बना सकते हैं, लेकिन बस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना होता है। ज्यादातर कोई भी चीजें अगर हम फ्राई करते हैं तो उसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं कलर गोल्डन हो गया है, इसे हमने निकाल लिया है। डार्क गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब इसे निकाल कर 1 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसे पानी में शामिल करना है। तो ये नॉर्मल पानी हमने ले लिया था एक बाउल में, और फुल्कियों के अंदर जो स्टीम निकलती है जब वो खत्म हो जाए उसके बाद आपको पानी में डालना है, क्योंकि जैसे हम तेल से फुल्कियों को निकाल कर पानी में डालते हैं, इसी वजह से फुल्कियों के अंदर गुठली बन जाती है। अब इसे कवर करके सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, और आप देख सकते हैं फुल्कियां कितनी बड़ी बड़ी साइज की हो गई है। तो अब एक एक करके इसे निकालेंगे, लेकिन हाँ, इसका पानी आपको हल्के हाथों से दबा कर निकालना है, क्योंकि अगर जोर से हम प्रेस करते हुए दबाते हैं तो फुल्कियां टूट जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो सारी फुल्कियों को इसी तरीके से एक एक करके दबाकर निकाल लेंगे। इसे आप रमजान में तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में भी इसे आप लोग जरूर बनाकर खाइएगा जब आपका चटपटा सा खाने का मन करे तो। ये देखिए कितना ज्यादा स्पंजी है। अब इसे तैयार किए हुए पानी में हम शामिल कर देंगे। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप चटपटा स्पाइसी सा पानी फुल्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना, सारी फुल्कियों को डालने के बाद कोई भी चम्मच से आप इस तरीके से डिप कर दें, क्योंकि जो चटपटा सा पानी है वो सारी फुल्कियों के अंदर तक चला जाए। अब इसे और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमने पुदीने की कुछ पत्तियां और धनिया ले लिया है, जिसे बारीक कट करके इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पुदीने की पत्तियां डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो खास चीज जाएगी वो है प्याज के लच्छे। तो अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन फुल्कियों के साथ प्याज के लच्छे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज के लच्छे इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद इसे आपको सर्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि फुल्कियों का जो साइज है कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये इतना ज्यादा मजे की लगती है, अगर जैसे आप फुल्कियों को मुंह में डालते हैं वैसे मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतना ज्यादा नरम सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। फुल्कियों को डायरेक्ट हम खट्टे पानी में डालते हैं तो फुल्कियां इतना ज्यादा स्पंजी नहीं बनती है और गुठलियां भी रहने का चांस होता है, इसलिए पहले आपको सादा पानी में डालना है। इस मजेदार सी पानी फुल्की को एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।